तो मास्टर कैम में काम करने के दो तरीके हैं बेसिकली। एक तरीका है कि हम यहीं पे ड्राइंग बनाएं और उस पे काम करें। दूसरा तरीका क्या है कि कहीं से हमारे को मॉडल आ गया, 3D मॉडल या 2D मॉडल आ गया। जैसे कंपनी में डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, डिजाइन डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है ना। तो डिजाइन से आ गया या किसी, अब जैसे मारुति है, होंडाई है या कोई और कंपनी है ना, XYZ, तो वो क्या करेंगे, आपको मॉडल प्रोवाइड करवाएंगे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी तरफ से कोई नया डिजाइन ऐड करो। वो आप उनका जो पर्टिकुलर डिजाइन उनको चाहिए वो एग्जैक्ट वही वाला आपको मॉडल। अगर उनको डोर की ड्राइंग चाहिए तो वो डोर दे देंगे, अगर उनको हैंडल चाहिए, लाइट चाहिए, हेडलाइट चाहिए, मिरर चाहिए, जो भी चाहिए उनको वो एग्जैक्टली वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इसकी मशीनिंग करके। ठीक है। लास्ट शेड्यूल में हमने इनको सिखाया था कि भाई को ड्राइंग कैसे बनाते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे साथ नए सर है, तो हम कुछ ऐसा किया जिससे जो फ्रूटफुल हो। तो हम एक मॉडल ले लेते हैं, है ना, दोनों बंदों के काम आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉडल्स है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ से ऑल फाइल करेंगे ना, तो चाहे पावर मिल में हो, चाहे मास्टर कैम की हो, चाहे सॉलिडवर्क्स की हो, ऑटोकैड की हो, कैटिया की हो, कोई भी सॉफ्टवेयर XYZ, किसी NX की हो, फ्यूजन 360 की हो, किसी की भी ड्राइंग आप यहाँ से मॉडल पिक कर सकते हो। ऑल फाइल कर लो तो सब नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपली कोई मॉडल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल ही लेना चाह रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो सपोज करो ये मेरे पास एक मॉडल, ठीक है, सिंपल है, छोटी सी पॉकेट बनी हुई है, उसमें कुछ ड्रिल है। ठीक है, तो हम बेसिकली पॉकेट मिलिंग करना चाहते हैं, ऐसे समझ के बात करेंगे हम कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉकेट मिलिंग करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मशीनिंग में क्या होती है, जेड की डायरेक्शन। जिधर से जेड होगा टूल उधर से आना है, ऑब्वियस बात। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट होगी वो जेड के अकॉर्डिंग। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये मॉडल इस वक्त बिल्कुल सही जगह पे पड़ा है, पर ये हो सकता है कि ये मॉडल यहाँ पड़ा, ऐसे पड़ा हो। ठीक है, तो कमांड, अभी कमांड क्या यूज की वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सपोज करो ये ऐसे पड़ा होता, ठीक है, या कहीं और, कहीं पे भी हम यहाँ रख लेते हैं, ये यहाँ पड़ा, ये किसी उस पॉइंट पे भी नहीं पड़ा, ये कहीं और ही पड़ा। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर हम एक कार की असेंबली की बात करें तो उसका ओरिजिन पॉइंट बंदे ने कहीं और रखा। अब हमारे को दे दी हेडलाइट का एक कोई छोटा सा पार्ट, ठीक है, तो वो ओरिजिन से बहुत दूर पड़ा हो, ऑब्वियस है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सही आएगा, वो XYZ किसी और दिशा में होंगे, हमारे को इसके ऊपर काम करना होगा। ठीक है, ये जो हमारे को एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए आई है वो भी सेम, उसमें भी उन्होंने एक मॉडल दे दिया और वो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से काम करो जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। तो उनका भी मॉडल कुछ इसी तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक मॉडल आ गया, अब हम क्या करें, है ना। तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे को इसका ओरिजिन सेट करना है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको सही जगह पे लेके आना, क्योंकि सारा काम इसके अकॉर्डिंग होना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेन है, कंस्ट्रक्शन प्लेन है एक। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमारे को समझ में आना चाहिए ये है टी प्लेन। टी प्लेन का मतलब है टूल प्लेन, यानी कि टूल किस डायरेक्शन से आना। ठीक है, सी प्लेन होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन, कि अगर मुझे कोई वायर फ्रेम में कुछ ड्राइंग सर्कल बनाना है, लाइन बनाना है, तो किस प्लेन पे बनानी है। पर जो हमारा टी प्लेन है वो इंपॉर्टेंट है कि टूल किस डायरेक्शन से आना। तो यहाँ पे कमांड है ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर कमांड है मूव टू ओरिजिन, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे आ जाए। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक कर सकता हूँ तो वो उस प्लेन के ऊपर आ जाए। ये उस कंडीशन में बिल्कुल ठीक होएगा जब मेरा जेड सही पड़ा है। अगर मेरा जेड सही डायरेक्शन में पड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हमारे को चाहिए ब्लॉक के सेंटर में,
हमारे को इस ब्लॉक के सेंटर में चाहिए। ज्यादातर जो ऑपरेटर होते हैं वो सेंटर में रखना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो मेरा रॉ मटेरियल है वो जरूरी नहीं है साइडों से फिनिश प्रोडक्ट हो। अगर साइडों से फिनिश है फिर तो कहीं पे भी रख लो आप, पर अगर साइडों से फिनिश नहीं है तो सेंटर बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं मशीनिंग करने के बाद साइडें फिनिश कर सकता हूँ बाद में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टॉप व्यू लिखा आ रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से व्यू में जाके यहाँ पे ऑप्शन होती है शो प्लेन नेम। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, उसको मैंने बंद कर दिया। तो अब मुझे ओरिजिन इसके सेंटर में लेके आना। बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं लाइन लगा के मिड पॉइंट ले लूं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका क्या है, ट्रांसफॉर्म में जाओ, मूव टू ओरिजिन लो। ध्यान से देखना, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक क्लिक नहीं किया, मैंने जस्ट कर्सर उसके ऊपर लेके गया, वो ग्रीन कलर का हो। ठीक है, और एक कर्सर मैं इधर लेके गया, ये भी ग्रीन हो गया। जैसे ही दोनों ग्रीन हुए, बीच में एक रेड ब्लिंक अपने आप होने लगा। ठीक है, तो ये मास्टर गेम की खासियत है कि 2 पॉइंटों पे क्लिक क्लिक नहीं करना, जस्ट कर्सर लेके जाना है और वो मिडल पॉइंट दिखाने लग जाए। तो वहां पे रेड वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर में आ गया। ये पिंक क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है मॉडल, तो वो आपको हेल्प करता है बताने में भाई ये आपने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दूंगा, तो हम कहेंगे जी हमारे को पता है हमने किया, ठीक है। मतलब वो आपको एक वो दे रहा है, कहीं गलती से तो नहीं हो गया, है ना, तो वो आपको ब्लिंक करके दिखा रहा है कि ये भाई आपने कुछ किया है ऐसा, है ना। क्योंकि मास्टर कैम में अगर ओरिजिन बदल गया तो सारा खेल खत्म हो जाए। अगर एक एक mm भी इधर उधर हो गया तो सब कुछ जीरो है, आउटपुट जीरो है। मैकेनिकल एक ऐसी लाइन है जहां पे 100% आउटपुट चाहिए, यहाँ पे 99 वाला कोई काम नहीं। अगर हमने सिरिंज जो बनानी है, अगर सिरिंज 99% होगी तो 100% प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं। किसी को डोज ज्यादा चली गई, किसी को डोज कम चली गई, तो प्रॉब्लम आएगी। तो बात हमारी ये थी कि ओरिजिन हमारा सही जगह पे आना चाहिए, वो आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड चीज जो हमारे को चाहिए वो चाहिए मशीन। भाई किस मशीन पे मैं काम करूंगा। मॉडल मेरा सही हो गया, जेड मेरा सही हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीनों में टॉप व्यू है, वो भी सही हो गया। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये वायर फ्रेम में भी हो सकता है, ये शेडेड में भी हो सकता है, ये स्मूथ में भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है। ठीक है, कौन सा अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, अब कई लोग इसको टॉप व्यू में ही काम करना पसंद करेंगे, वो आपको ये बोल सकते हैं क्यों इसको आइसोमेट्रिक कर रहे हो, है ना। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये भी हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहा है। अब हमारे को चाहिए मशीन। तो मशीन यहाँ पे देखो, मिलिंग भी है, लेथ भी है, वायर कट भी है, राउटर भी है, और XYZ और भी बहुत सारे। ठीक है, तो मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो वो भी देखेंगे जिनको बिल्कुल जीरो होगी, है ना। तो अगर आपको कुछ आता है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो यहाँ पे है मिलिंग। ठीक है, तो मिलिंग में है हमारे पास डिफॉल्ट पोजीशन। मास्टर गेम की जो फाइल है, जैसे ये हमारे पास मॉडल है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ या सेव एज करता हूँ, ठीक है, तो ये जो फाइल की एक्सटेंशन है ये ई मास्टर कैम होती है, क्योंकि ये डेमो वर्जन है। ठीक है, जो ओरिजिनल होगा, बिना डेमो का ओरिजिनल लाइसेंस होगा, उसकी एम कैम ही होगी, उसके आगे ई नहीं लिखा होगा। ठीक है ना। तो हाँ, मास्टर कैम में एक मास्टर कैम है और एक ई मास्टर कैम है। ई मतलब है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन फाइल है। ठीक है, तो इस फाइल को मैं बंद कर लूंगा, फिर एक नई फाइल खोलूंगा, और फिर से अब जो मैं फाइल खोलूंगा वो मास्टर कैम वाली फाइल खोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्विक एक्सेस में भी आ चुकी होगी वो। ठीक है, तो ये फाइल आ गई।
अब ये सॉलिडवर्क्स की फाइल है SLDPRT, और ये जो फाइल है ये मास्टर कैम की फाइल है। ठीक है, तो मैं मास्टर कैम की फाइल, देखो वही पंगा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल आ गया जिसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और ये हमारी मशीन डिफॉल्ट भी हो गई। ठीक है, तो बीच में करप्ट हो गया था तो उसकी वजह से ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। तो मशीन में जाके मिलिंग डिफॉल्ट ले ली तो आ, तो जैसे ही हम मशीन लेते हैं वैसे ही यहाँ पे टूल पाथ भी नजर आ। ठीक है, तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कंटूर मिलिंग करके दिखाया था, है ना, कि भाई 2D कर्व को हम कंटूर कैसे कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक 3D मॉडल है, तो 3D मॉडल में कंटूर करें। कंटूर मतलब 2D प्रोग्रामिंग है, किसी कर्व के ऊपर ऊपर मुझे चलना। ठीक है, एक कर्व चाहिए जिसके ऊपर ऊपर मुझे टूल को चलाना। तो सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल पाथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इस टूल पाथ से मास्टर कैम को कम दिमाग लगाना है, हमने ज्यादा लगाना। हमने एक कर्व क्रिएट करनी है, टूल ने उसके ऊपर चलना, बात कर। अब वो कर्व आप 2 एक्सिस में बना दो, 3 एक्सिस में बना दो, 4 में बना दो, 5 में बना दो, जितने 3D कर्व बना दो आप उसको, तो वो मान जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि जो बच्चे नर्सरी में हैं वो भी कंटूर करेंगे, और जो 5 एक्सिस में है वो भी कंटूर ही चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अभी 2 तरीके हैं काम करने के। एक वायर फ्रेम में एक छोटी सी कमांड नहीं सिखाता हूं मैं, जो पहले मैंने अभी तक किसी को भी नहीं सिखाई, वो है कर्व ऑन एज। तो जिस कर्व पे मैं क्लिक कर दूंगा वो एज में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो लाइन में कन्वर्ट, एक्सट्रैक्ट कर ली मैंने वो कर्व। ठीक है, तो जिस पे भी मैं क्लिक करता जाऊंगा वो कर्व एक्सट्रैक्ट होती है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल सॉलिड एंटिटी, सेलेक्ट ऑल सॉलिड एंटिटी। तो जितनी भी सॉलिड एंटिटी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और होम में जाके मैं इनको ब्लैंक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये वायर फ्रेम जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, कन्वर्ट कर लिया उसको हमने। ठीक है, कई सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट एंटिटी बोलते हैं, कईयों में एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें कर्व ऑन एज है, यानी एज के ऊपर ऊपर हमने कर्व बना। ठीक है, अब जो सॉलिड हमने हाइड किया है उसको अनब्लैंक कैसे करना है, होम में जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक की जगह अनब्लैंक कर, और सॉलिड बॉडी को सेलेक्ट करके एंड सिलेक्शन। ठीक है, इस वक्त दोनों चीजें दिख रही है। अगर मुझे सिर्फ कर्व्स हाइड करनी है तो यहाँ पे ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज कर सकता हूँ, या ऑल लाइंस भी कर सकता हूँ। तो होम में जाएंगे, ब्लैंक कर, तो ब्लैंक। ठीक है, अगर मैं वायर फ्रेम में कर्व ऑल एजेस कर देता हूँ और फेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, वो सारी की सारी एक साथ ही होगी, इवन सर्कल भी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं सॉलिड बॉडी को, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो यानी चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज ब्लैंक, अनब्लैंक करना चाहता हूं मैं सॉलिड बॉडी को। ठीक है, तो उससे हम वायर फ्रेम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कंटूर में दोनों ऑप्शन होती है, उसमें हम वायर फ्रेम के ऊपर भी चला सकते हैं। मैं दोबारा से कर दिया टाइम बचाने के लिए। ठीक है, कंटूर में मैं जब चेन सेलेक्ट करूंगा ना, यहाँ पे देखो सॉलिड चेन लिखा है, क्योंकि ये 3D सिलेक्ट सॉलिड सिलेक्ट है। जब मैं यहाँ पे वायर फ्रेम कर दूंगा तो वायर फ्रेम वाली सिलेक्ट होंगी, तो वायर फ्रेम में वायर सिलेक्ट होगी, सॉलिड में सॉलिड सिलेक्ट होगा। ये मैंने कर्व सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अनसिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सॉलिड बॉडी सिलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे चेन लूप सिलेक्ट है। लूप का मतलब है कि ये कर्व पे मैं क्लिक करूंगा, यदि गलत होगी सिलेक्ट तो यहाँ से क्रॉस कर दो। हमारे को ये ऊपर वाली लूप, जब वो ब्लिंक हो तभी क्लिक कर। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसकी, कि इधर से चाहिए या इधर से चाहिए। तो मेरे को ये कर्व पे के अकॉर्डिंग कंटूर टूल पाथ चलाना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विंडो खुल गई जिसमें
हमारे को ये बता रहा है कि चेंज ज्योमेट्री जो है वो एक हमने सेलेक्ट कर लिए। ऑब्वियस है टूल हमारे को देना है, तो टूल हमारे को देना है, तो हम टूल लाइब्रेरी में जाके एक 8 mm का एंड मिल ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली कोई भी टूल ले सकते हैं, हमने रैंडमली एक 8 mm का टूल ले लिया। उसके बाद कटिंग पैरामीटर में कुछ चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी और चेंज नहीं कर रहे, सिंपली हमने टूल लिया और कर्व लिया और ओके कर दिया। तो ये देखो, ये हमारे पास टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, साथ साथ सेव जरूर करते रहना है। उसके दो कारण है हमारे को, हमने अभी देखा कि ये करप्ट होकर बंद भी हो जाता होता कई बार, तो अब ऐसा ना हो उसके लिए फाइल को साथ साथ सेव कर। दूसरा फायदा ये है कि हमारे को देखना भी है कि क्या हो रहा है ना। तो ये देखो, ये टूल पाथ है ब्लू कलर का, और टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे को दिखा। ठीक है, हम कुछ नहीं करना चाह रहे थे, एक तरीके से फिनिशिंग का कट या चैम्फर लगानी है मुझे, कुछ उस तरीके का काम करना है, तब हमारे को ये काम आएगा। ठीक है, तो अभी पर ये एक कट से तो बात बनेगी नहीं, ये तो हवा में ही चल रहा है और कुछ भी कटिंग नहीं होगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके इसको टोटल डेप्थ बताएंगे, एब्सोल्यूट में बताएंगे डेप्थ कहाँ तक जाना है मुझे, यहाँ तक जाना। देखो मुझे मेजर नहीं करना पड़ा, यहाँ पे अपने आप मेजर। ठीक है, ओके कर देंगे। रेड क्रॉस आ जाए तो रीजनरेट दबाओ। ठीक है, 2022 में नहीं आएगा, वो अपने आप रीजनरेट कर देता है 2022 पर, 21 में हमारे को रीजनरेट दबाना पड़ेगा। अभी देखो ये क्या नीचे चला, इससे क्या है कि सबसे नीचे चलेगा ये एंड में। कई बार हमारे को कॉर्नर क्लियर करने होते हैं, तब ये टूल पाथ हमारे को काम है। पर अगर पूरा मटेरियल होगा तब तो ये टूट जाएगा हमारा टूल, एक साथ हम इतना डेप्थ नहीं दे सकते -25 की। हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाके डेप्थ ऑफ कट देंगे। हमने कहा जी 2-2 mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए, हर बार टूल नीचे जाना चाहिए। कहाँ तक जाएगा, -25 तक जाएगा 2-2 mm का कट लगाते हुए। ठीक है, ओके कर देते हैं, फिर से जल्दी। तो ये 2-2 mm के बहुत सारे कट, ठीक हो गया। पर ये हमारे को लीड इन लीड आउट अच्छा नहीं लगा, तो हम पैरामीटर में जाके आज के दिन के लिए लीड इन लीड आउट बंद कर देंगे। इसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है। जब भी कुछ भी चेंज करना है तो मॉडिफाई का बटन, रीजनरेट का बटन। ठीक है, टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो। ठीक है, आपको डायरेक्शन अच्छी नहीं लग रही, आप ज्योमेट्री में जाओ, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करो। नहीं, रिवर्स नहीं करना चाहिए, हमारे को ना इस लूप को रिवर्स करना चाहिए, चेंज साइड। एक्चुअली ये जो छोटा एरो है ना, ये छोटा एरो बताता है कि टूल इस कर्व के लेफ्ट साइड में चलेगा या राइट साइड में चलेगा। तो चलाना तो हमारे को अंदर ही, तो इसलिए ये एरो इधर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो ये दोनों ही उल्टे हो जाए। ठीक है, तो ये छोटा एरो तो अंदर वाली साइड ही चाहिए, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन, कटर कंपनसेशन कहते हैं। पैरामीटर में जाएंगे, कटिंग कट पैरामीटर में, ये देखो कंपनसेशन डायरेक्शन, राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए ये हमारी मर्जी। अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा तो ये कर्व के उस साइड चला, इसको वायर फ्रेम करके देख सकते हैं, जो हमारा कर्व है वो दूसरी साइड चला गया। ठीक है, तो पैरामीटर में ये गलत है, ये हमारे को राइट साइड में ही चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम रफिंग कर रहे हैं, हमारे को फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना है, तो हम पैरामीटर में जाके स्टॉक छोड़ सकते हैं वॉल्स के ऊपर। हमने 1 mm स्टॉक छोड़ दिया वॉल के ऊपर, तो ये 1 mm हट के चलेगा इससे, मतलब यहाँ पे 1 mm मटेरियल छोड़ दे। ठीक है, तो पैरामीटर में जाएंगे,
कंपनसेशन अगर मैं ऑफ कर दूं तो वो जो हमारी कर्व है एग्जैक्टली उसके ऊपर चलेगा। हम स्टॉक को भी 0 कर देते हैं। कुछ भी चेंज करना है वो पैरामीटर पे जाके चेंज। ठीक है, टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो, तो ये एग्जैक्टली कर्व के ऊपर चल। यहां से हम होल्डर बंद कर सकते हैं और राइट क्लिक करके अगर टॉप व्यू देखें तो ये देखो, तो ये कर्व के ऊपर चल, ना लेफ्ट में है ना राइट में, सेंटर में है। ठीक है, अब प्ले करेंगे, यहां से स्पीड स्लो कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक कर देंगे। पर इस केस में अगर जैसे ये मॉडल है तो फिर तो हमारे को ये राइट में ही चाहिए, कंपनसेशन कंप्यूटर कर देना। ठीक है, सेम चीज अगर वायर फ्रेम होती, अनब्लैंक कर देता हूं तो कुछ भी नहीं, तो हम वायर फ्रेम में कर्व पिक कर लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, और जब अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे को एक नई चीज सिखाता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी और यहीं पे पेस्ट कर, सिर्फ ज्योमेट्री चेंज कर दी। ये ज्योमेट्री मुझे पसंद नहीं है, इसको कर दो रीचेन ऑल। यहां से सॉलिड की जगह वायर फ्रेम ले, तो अब जो है वायर फ्रेम में जो चीज होगी वही सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा कुछ भी, वायर फ्रेम